हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया था? 6 तक हो गया। 7 नंबर देखो। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा, मतलब जैसे प्रश्न है 6 उसी तरह, फिर भी पानी मिलाकर 25% लाभ कमा लेता है। तो इस मिश्रण में कितने परसेंट पानी? तो पहला नंबर तो देख लेना होगा किस अनुपात में दूध पानी मिलाएगा। तो हम जैसे कि दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया और पानी फेंट देता है और क्या करता है ना, क्या बोलता है, एक बोला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का, मतलब विक्रय मूल्य 1 रुपया करता है। जैसे 1 रुपये खरीदा और बेचा 1 रुपये, लेकिन उस जब बेचने के पहले पानी उन्हीं मिला देता है। तो एक क्रय मूल्य पर खरीद कर भी बोलता है कि हमको तो लाभ हो गया 25%। तो लाभ हो गया तो हम देखते भाई लाभ हो गया अगर 25%, 125 बटा में कितना 100। तो 1 रुपये में बेच कर कोई आदमी बोल दे कि हम 25% लाभ, तो रियल में ओकर क्रय मूल्य क्या होगा? दूध का क्रय मूल्य था ना, शुरू में क्रय मूल्य था, ध्यान दो। 1 रुपये खर्चा 1 रुपये बेचेगा कभी लाभ ना होगा, लेकिन 1 रुपये में बेचने पर लाभ होने का रीजन यह है इसमें पानी फेंटा चुका है, तो 25% लाभ हो गया है। तो अब हम जाना चाहते 1 रुपये खरीद के और पानी फेंटेगा और 25% लाभ हो जाता है, तो उसका दाम कितना हो जाता है? तो उल्टा गुना 100 बटा में 125, याद है ना, 25 चौका 25, मतलब क्या 4/5। मतलब ध्यान दो 1 रुपये खरीदा है, पानी फेंट कर 4/5, 4 में 5 से भाग करेगा तो 0.8, मतलब 80 पैसे रेट हो जाना चाहिए। कैसे पैसे? 80 पैसे पानी फेंटने के कारण, लेकिन 1 रुपये बेच दिया इसलिए उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। अब हमको देखना है एक तरफ क्या होगा दूध, एक तरफ पानी, यही ना बना कि खरीदे थे 1 रुपये, पानी का तो कोई रेट ना था, और दोनों को फेंटने पर रेट कितना हो जाता है? 4/5, मतलब 80 पैसे, ये ना हो गया। अब घटाते हैं 1 - 4/5, इन्हें तो 4/5 में से 80 घटा, मतलब 4/5, इन्हें क्या हो जाएगा 5 रहा था तो 5 में 4 गया तो 1/5, तो सही से लिखेंगे तो 4:1। तब ध्यान दो, अब बोलेंगे दूध का अनुपात 4 और पानी का अनुपात 1। प्रश्न इतना ही तक लाना बोला, प्रश्न बोला है तो इस मिश्रण में कितने परसेंट पानी मिलाना होगा? मिश्रण में पानी का परसेंट देखो, पानी ऐसे तो हम बोलेंगे बतलाओ, अब इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना? तो बोलेगा 4:1। लेकिन बोलेगा पानी का अनुपात 1 है, लेकिन प्रतिशत में बतलाओ, तो पानी का प्रतिशत, तो बोलेगा 1 पानी है, टोटल कितना में? 5 में, गुना में 100। तो यह अगर बोलेगा मिश्रण का प्रतिशत कितना हो गया पानी, 20% पानी मिला हुआ है। क्या परसेंट पानी मिला हुआ है? 20%। उतारो। प्रश्न है एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। तो हम देखें दूध का क्रय मूल्य 1 रुपये, खरीद कर लाया 1 रुपये और दिखावा किया कि लो विक्रय मूल्य भी 1 रुपये, लेकिन 1 रुपये खरीद कर 1 रुपये बेच देगा और तब बोला हमारा तो नफा हो गया। ओ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, पानी फेंक लेगा। तो बोला क्या परसेंट नफा हो गया? तो 20-25%। अब देख लीजिए कि कोई आदमी बोलता है कि 1 रुपये बेचे 25% नंबर, तो 125/100, तो रियल में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4/5। मतलब 1 रुपये खरीदा और 1 रुपये बेचा और नफा हो गया, तो उससे पूछेगा कि अगर तुमको नफा न लेना है, पानी फेंट दिया, तो बोला कि अब तो हमारा 80 पैसे पड़ रहा है ना, हम तो बीच में तो वही ना लिखा था बिना नफा वाला। तो 1 रुपये, तो 1 रुपये दूध था, पानी का कोई रेट ना था, बिना नफा वाला 4/5। अब क्या हो गया? 4:1, मतलब दूध और पानी का अनुपात हो गया 4:1। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भाई पानी का जो अनुपात 1 है, वो पानी का प्रतिशत कितना होगा? तो पानी का प्रतिशत हो गया 20%। जो मिश्रण जो दूध और पानी का अनुपात है, तो पानी अनुपात में 1 है, लेकिन प्रतिशत में कितना? 20% पानी फेंका है। आगे आगे 8 नंबर देखो। 8 नंबर प्रश्न है एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, समझ गया कि ना? इसके कुछ भाग को 8% लाभ पर और कुछ भाग को 18% लाभ, मतलब चीनी है देखो, मकर संक्रांति तो चिवड़ा ना बोरा उझल कर बेचत रहता है, देखता है कि ना, उन्हें चीनी उझल दिया बैठ गया। अब मान लो एक दिन पहला दिन बेचा 8% लाभ पर, चीनी निहुटा नहीं है,
फिर दूसरा दिन क्या किया, देखा मार्केट में चीनी कम है, रेट बढ़ा दिया, क्या परसेंट लाभ पर, 18% लाभ पर। अब पूरा चीनी 2 दिन में बेच दिया। और जब हिसाब मिलाने बैठा तो बोला कि हमको तो टोटल पर लाभ हो गया कितना, 14%। कुल पर लाभ कितना हो गया है, 14%। तो 2 टाइप के बेचा है। लेकिन ये ना बतलाए थे, एक आदमी 1,20,000 रुपया कर्जा दिया था 2 आदमी को, लेकिन कुल मिलाकर ब्याज जब उसको दिया तो उसको मिला, तो सोचा कि अगर 2 आदमी को कर्जा देते, अगर 1 आदमी को कर्जा देंगे तो कितना परसेंट रेट देना पड़ेगा। तो वही हाल है यहाँ। तो वही पर 2 प्रकार के चीनी बेचा है, एगो पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार। तो मान लो पहला दिन बेचा था 8% लाभ पर और दूसरा दिन 18%। लेकिन टोटल जब मिलाया, बोला कि टोटल मिला लिया तो कितना परसेंट लाभ, 14% लाभ। कितना हो गया, 14% लाभ। देखो ध्यान से, ऐसे तो लिख देते कुल चीनी कितना पर लिख लो, कुल चीनी क्या किलो था, 1000 केजी है ना। अब हल करते थे, 14 में से 8 गया 6, यानी क्या होगा, 18 में से 14 गया 4। देखो परसेंट से परसेंट, 2 दूना 4 2 तिया 6, मतलब 2:3। तो प्रश्न पूछ रहा है, बताओ 18% लाभ पर क्या किलो चीनी बेचा। तो 18% लाभ पर यहाँ क्या इतना अनुपात ही, लेकिन केजी में बताओ। तब देखिए भाई, कुल मिलाकर 8%, 18% सब मिलाकर ना 1000 केजी बिका है। अनुपात में कितना है, 2 3 5, और केजी में 1000 केजी। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 200 केजी। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 200 केजी। तो किसका बोलता है, क्या परसेंट लाभ पर, 18% लाभ पर। तो 18% लाभ पर क्या अनुपात में बिका है, 18% पर 3 अनुपात ना। तो 18% लाभ, 18% लाभ और चीनी क्या किलो बिका है, 3 अनुपात में। और 3 में हम कैसे गुना कर देंगे, 200 से। तो बतलाओ कितना हो जाएगा, 2 3 600। समझ गया कि ना। एक व्यापारी 1000 केजी चीनी बेचा है, लेकिन पहला दिन बोला कुछ चीनी 8% था, कुछ चीनी 18%। हम समझे कि पहला दिन वही चीनी में से कुछ भाग बेचा तो 8%, और दूसरा दिन जो बचल था वो उसको बेचा तो 18%। लेकिन एक साथ मिलाया तो वो क्या हो गया, 14%। ना देखता है, कोई सामान ही बेचता है, मान लो कि तुम्हें आलू हुआ, आलू बेचा, पहला दिन 10 रुपये आलू, 10 रुपये के जी। दूसरा दिन हुआ मतलब मान लो 1 कुंटल आलू है तो कुछ आलू बेच दिया 10 रुपया, दूसरा दिन बेचा 6 रुपये। और जब तुम मिलाया आखिर में ना कैसे पड़ा, पहला दिन तो 10, तब तो मालूम चला कि एक दिन 10 एक दिन 8, तो दोनों जोड़ जा रहे हम टोटल तो 8 रुपये पड़ा ना। वही हाल यहाँ है, कुछ भाग बेचा 8% पर, कुछ भाग 18% पर। आगे 9 नंबर देखो, 9 नंबर प्रश्न है, विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। समझ गए कि ना। इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने के लिए 26% अल्कोहल हो जाता है। तो विस्की के कितने भाग में होगा, एक तरफ है 40%, एक तरफ 19 है, बीच में कितना हो जाएगा, 26। अब बनाएंगे, 40% है, एक तरफ 19% है ना। अब दोनों के मिलाना क्या परसेंट, 26%। तो 40 में 26 गया 14, अनुपात से 1 अनुपात ये आ गया 1:2। देखिए तो सब बटा में दे ले है, सब क्या दे ले है, बटा में दे ले है। तो विस्की के कितने भाग को नए द्रव में बदला जाए, विस्की के कितने भाग को नए द्रव में बदला जाए। तो देखो ध्यान से, पुरनका द्रव शुरू वाला हो गया पुरनका द्रव, और नया बाद वाला हो गया नया का द्रव। तो वो तो विस्की के कितने भाग को नए, तो नया जो ये पुराना हो गया और ये क्या हो गया नया। तो कितने भाग नए द्रव से बदला जाता है, नया ये अनुपात रहता है। और जिस अगर इन नया वाला बोलते हैं 2 लिखेंगे,
और टोटल कितना 3, तो ये हो गया 2/3। आगे देखो 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है स्प्रीट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण, मतलब स्प्रीट और पानी का एगो मिश्रण है कि ना। मिश्रण में 10% पानी है। क्या परसेंट पानी है 10%। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में पानी हो जाए 25%। कितना हो जाए 25%। तो ध्यान दो इसको बनाना होगा इस विधि से नहीं, इससे पहले ना ऐसा हिसाब बनाया था ना। तो पहले इसको बनाना होगा कि भाई कुल मिश्रण कितना है, स्पिरिट और पानी का मिश्रण कितना है, स्पिरिट प्लस पानी मिलाकर क्या लीटर है 20 केजी है। चलो 20 केजी है एगो मिश्रण, स्पिरिट और पानी मिलाकर क्या केजी है 20 केजी। अब मिश्रण में पानी, अब पानी का मात्रा बतला दिया है भाई 10% पानी है। तो अगर 10% पानी है तो बतलाओ केजी में कितना हो जाएगा। पानी है 10%, तो पानी 10%, लेकिन केजी में बतलाओ तो 20 का 10%, तो 10/100। तो मतलब अगर तू बोलेगा 2 केजी क्या है पानी है, 10% पानी है लेकिन केजी में कितना है 2 केजी। अब प्रश्न बोला है अब इस मिश्रण में पानी डालो, जैसे ना शरबत बनाते हैं, शरबत मान लो शरबत बनाते तो चीनी और पानी का मिश्रण रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ एक शरबत है किसका, स्प्रिट और पानी का। स्प्रिट और पानी में हम देखे कुल मिलाकर 20 केजी है, लेकिन पानी क्या केजी है 2 केजी। अब बोलता है कि और जो शरबत एक तरह से स्प्रिट, उसमें सिर्फ पानी डालो, पानी और क्या केजी डाल देगा कि मिश्रण में अभी तो 10% पानी है, पानी हो जाए क्या परसेंट 25%। तो ऐसा हिसाब हम बनाना सिखा दे कि कुल मिला के मिश्रण है 20 केजी, अब पानी कितना है 2 केजी। डालना क्या चीज है पानी। तो पानी डालेंगे तो पानी बढ़ेगा x, तब मिश्रण भी तो उतना बढ़ेगा। मान लो 5 लीटर पानी डाल दिए, तो अब बोलेंगे अगर मान लो अपना मन से प्रश्न बोल दे अभी 20 केजी स्प्रिट और पानी का मिश्रण है, अब पानी उसमें 2 केजी है, हम बोले कि 5 केजी पानी डाल दिए, तो बतलाओ पानी क्या केजी हो गया, बोलो ना पानी क्या केजी हो गया। अरे पहले से 2 केजी है, 5 केजी डाले तो 5 2 7 केजी। आप बोलेंगे मिश्रण क्या केजी हो गया 25 केजी ना। अरे 20 था ये वो जोड़ देगा, अरे 20 में तो 2 है थी ना है 5 केजी अगर पानी डाले तब बोले स्पेशल बोल दिए पानी क्या केजी अब हो गया, तो 2 और 5 7 केजी। अब बोलेंगे मिश्रण क्या केजी हो गया 25 केजी हो ना हो गया, क्योंकि मिश्रण में तो 20 में तो 2 है थी कि 2 और जोड़ देगा। तो वही हाल है, जितना पानी डाले तो मिश्रण में भी तो बढ़ेगा उतना ही ना। बोलता है इसमें कितना पानी डालता मतलब 1 डाल दिए तो यहाँ बढ़ गया। अब पानी डालने पर पानी क्या परसेंट हो जाता है 25%। क्या परसेंट हो जाता है किसका 25%, टोटल का। किसका परसेंट टोटल का। तो इतना पानी है ये टोटल है, टोटल का ये जो पानी हो जाता है क्या परसेंट 25%। वही 25 बनाता हूँ। अब जो x का मान आएगा वही हमारा निकल जाएगा कि आखिर कितना पानी डाले, है कि ना। चलो हल करो, तो 25 चौका 100, यहाँ हो गया 20 प्लस में x, इन्हें क्या होगा 4 दूना 8 जोड़ 4x, ये ना हो गया। अगर हल करेगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 4x बराबर 12 माइनस 20, तो कितना होगा माइनस 3x बराबर माइनस 12, x का मान 4 केजी डालना होगा। और समझा कि ना स्प्रिट और पानी का मिश्रण है 20 केजी, उसमें पानी है 10%, तो हम 20 केजी लिख दिए उधर
और बाद में पानी 10% निकाल दे 2 kg है। अब बोलता है इसमें और कै kg पानी डाल दे कि मिश्रण हो जाए तुम्हारा, मतलब पानी का परसेंट टोटल मिश्रण का 25%। तो एक तरफ 20 एक तरफ 2 लिखे। अब बोले पानी जितना डालना है तो x मान लिए ना, पानी कितना डालना है तो पानी x, पानी का वैल्यू x, तो जैसे 2 + x लिखे तो इन्हें वजन भी तो बढ़ेगा टोटल का, 20 + x हो गया। और ये पानी इधर वाला पानी टोटल का 25% तक कर देते। x का मान कितना आ गया 4 आ गया। आगे देखो, 2 बर्तन में ए और बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:3 और 2:3। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण अनुपात आधा दूध आधा पानी, मतलब बराबर बराबर हो जाए दूध पानी, है कि ना। तो 2 प्रकार के मिश्रण पर लिखते ए और बी, एक तरफ ए एक तरफ बी। ए 11 नंबर प्रश्न है, 2 बर्तन है, 2 बर्तन है, ए है और बी है। देखो क्या है, अनुपात में 5 और 3, और दूसरा में क्या है 2 और 3। अब इसको सही करो तो 5/8 कर लेगा, इसको क्या 2/5 है ना। बोलते हैं बराबर बराबर हो, दोनों को मिला तो बराबर 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 करने का मतलब 1:1। इसको क्या लिख सकता है 1/, है कि ना, क्योंकि अनुपात को इस तरह हम लिख लेते हैं। और वही भी घटाते हैं, तो घटाते तो क्या होगा 5/8 में घटेगा 1/2, है ना। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा 5, अब 1/2 में घटेगा 2/5, कोई घटा सकते हैं आपस में, क्योंकि हम जानेंगे कि इन्हें वाला बॉल है, इसलिए 5 दूना 10, तो यहाँ हो गया क्या 5 है ना, 8 प्लस, तो यहाँ 5 हो गया, 1 मरते 5 4 हो गया कि ना। अब इसको सही करो ना, ऊपर तो भाई 1 हो गया, तो कोई टेंशन नहीं, ऊपर ना 5 में 4 गया 1, तो अगर काटेगा 2 5 2 चौका तिरछा तिरछी गुना करेगा तो 4:5। ये बात समझ आ रहा है कि ना, 4:5, 4:5, तो किस अनुपात में था 4:5 में। दो बर्तन था ए और बी, दोनों में क्या था दूध और पानी का अनुपात, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध आधा पानी था, आधा मतलब बराबर बराबर। चलो 12 नंबर देखो, एक कनस्तर में 2 द्रव है ए और बी, मान लो एक कनस्तर मतलब उसमें ए और बी द्रव है। मान लो कि कोई कनस्तर, जैसे कि हम लोग तेल का कनस्तर ना देखते हैं स्कूटर शादी ब्याह में ना देखते हैं, इतना आता है जिसमें 16 लीटर 18 लीटर रहता है तेल, तो ऐसा ही कोई कनस्तर है, उसमें एक द्रव नहीं, उसमें 2 प्रकार के द्रव, मान लो कि तेल और मतलब क्या पानी में फेटल है, ऐसा ही। तो ऐसा कोई कनस्तर जिसमें 2 द्रव है, द्रव का नाम क्या है ए और बी, क्या क्या अनुपात में है 7 और 5। अब बोलता इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाले, मिश्रण उसमें टोटल में से क्या लीटर निकाल लिया 9 लीटर, उसके स्थान पर डाल दिया बी, उसके स्थान पर क्या डाल दिया बी। उसके बाद जब अनुपात देखता है तो अभी भी कितना अनुपात है ए और बी का अनुपात 7:9 है। तो बोलते हैं प्रारंभ में कनस्तर में 1 कै लीटर था। देखो ध्यान से, एगो शॉर्टो विधि से हम लोग बना सकते हैं, ए और बी तो 2 प्रकार के द्रव है, तो ऐसा अनुपात में देखो शुरू में ए का प्रतिशत कितना, ए का अनुपात कितना था, अब बाद में भी निकाला बी घटा है ना, बाद में भी ए का अनुपात कितना है, तो हम देखेंगे भाई 7 से जो कट जाएगा बस वही आंसर हो जाएगा,
कनस्तर ए में क्या लीटर था, 7 से कटने वाला कौन है तुम्हारा 21, तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 लीटर। अगर सीधा शॉर्ट में सोचे, जो 7 शुरू में ए का अनुपात 7 था, बाद में भी अनुपात 7 है, जो 7 से कटे वही हमारा आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो गया 21 लीटर। क्या हो गया आंसर, क्या हो गया 21 लीटर, जो 7 से कटे। बाई ऑप्शन विधि से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, बी ऑप्शन हो गया 21। क्यों, 21 को 7 क्या करता है, काटता है। क्या करता है, काटता है, बाकी कोई कटने वाला नहीं है। अब दूसरा विधि से देखते हैं, नॉर्मल विधि से ना। अब समझते हैं नॉर्मल, ये तो हो गया सीधा। हम देखेंगे भाई लंबा चौड़ा हिसाब है तो इस तरह बना दिया। अब देखते हैं एगो कनस्तर में क्या था, 2 प्रकार के द्रव था, 7 और 5 ना। मान लो कनस्तर ए और बी है 7:5 में, तो हम इसको मान लेते हैं कि दो अनुपात में रहता था, एगो एक्स मानना जरूरी है कि ना। पहले भी अनुपात में, बाद में भी क्या अनुपात में, तो ना मान लेते हैं। ध्यान दो, 7x और 5 एक 2 प्रकार के द्रव था ए और बी। अब बोलता है कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर क्या बी प्रकार के भर देते। 9 लीटर मिश्रण निकालना है, का अर्थ क्या है समझा। ये जो भी अनुपात 9 लीटर, मान लो कि कोई कनस्तर में दूध और पानी का कनस्तर है, उसमें रखा गया है 2 पदार्थ, दूध और पानी, या डब्बा, कनस्तर डब्बा कुछ भी समझो, उसमें कुछ मिश्रण है। क्या लीटर तुमको मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध का 7, पानी का 5 मिला। अब उसमें से तुमको बोला कि 9 लीटर निकाल लो, तो 9 लीटर निकाला। अभी क्या लीटर उसमें 9 लीटर निकालेगा, तो इसमें सिर्फ दूध निकलेगा कि सिर्फ पानी निकल जाएगा, दोनों निकलेगा। अब 9 लीटर में कितना निकला दूध, कितना पानी बतला देगा नहीं, तो बोलेगा निकला के ना। तो जो अनुपात है 9 लीटर में, वही अनुपात में तुम्हारा क्या निकलेगा, मतलब मिश्रण निकलेगा। जैसे मान लो कि अगर 10 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, तो 2:1, समझ गया कि ना। तो मान लो कहूं 20 लीटर मिश्रण था। अगर अब कोई बोलेगा कि 6 लीटर तुमको निकाल लिए मिश्रण में से, तो कै लीटर दूध कै लीटर पानी निकलेगा। तो हम देखें भाई, दूध और पानी का अनुपात यहाँ पर 2:3 है, तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना 2, तो 6 लीटर में निकलेगा दूध ना 4 लीटर दूध और 2 लीटर पानी, है कि ना। ये अनुपातिक रूप में निकलता है। तो वही हाल है मिश्रण में। तो कुल मिलाकर निकाला कितना है 9 लीटर। तो हम देखें अनुपातिक रूप में हम निकालते हैं, तो क्या करेंगे, तो 5 2 7 ना, तो 7 बराबर क्या लीटर, और 7 5 12 ना। ध्यान दो, 12 इसको अलग बैठाते हैं कि 12x बराबर 9 है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा 9/12, मतलब क्या 3:4। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका वैल्यू कितना निकला, तो 3:4, मतलब x का मान 3, 7 या 21 माइनस 21/4, ऐसा लिख सकते हैं कि ना। देखो बात क्या है कि 9 लीटर में, अब 9 लीटर तो निकाल दिए हैं, तो 9 लीटर में कितना मात्रा ए से निकला और कितना मात्रा बी से निकला। तो क्योंकि x बराबर, क्योंकि 7 5 12 बराबर 9 लीटर, तो x बराबर 3/4, x का वैल्यू 3/4। तो जैसे कि यहाँ है, जैसे यहाँ ना 6 लीटर निकाले और दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो 2 1 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2। अब एक कर वैल्यू निकालना, तो 2 दूना 4। उसी प्रकार हम x के रूप में है, मान लो कि 7 5 12 बराबर 9, तो x का मान 3/4। एक कर वैल्यू, तो x का मान तो डालवे ना करेंगे यहाँ पर, क्या 3 7 21/4 x। अब इसमें से निकले 9 लीटर में से तो कुछ भागी देता, क्या होगा 5 3 15 यहाँ x बटा में 4, 9 निकल गया। तो 9 लीटर निकाला, प्रश्न है, और 9 लीटर, ध्यान दो, 9 लीटर क्या कर दिया, द्रव बी डाल दिया, ए नहीं बी। तो 9 लीटर निकाला, तो दोनों में से ना निकला, 9 लीटर दोनों मिलाकर, और 9 लीटर सिर्फ बी डाल दिया, बी मतलब यह नीचे है, तो बी डाल दिया, तो वहां कोई टेंशन नहीं है,
सिर्फ 9 लिख देंगे, क्योंकि बी प्रकार के डालना है। बात ध्यान दो, निकालने के समय क्योंकि मिश्रण था तो दोनों में से कुछ कुछ भाग निकला, लेकिन डालना है, डालने के बाद 9 लीटर निकाल दिया और 9 लीटर क्या के डाल दिया बी। जैसे कि यहाँ में से 6 लीटर निकाला तो 4 लीटर ई और 2 लीटर निकल गया। अब बोलेंगे 6 लीटर मिश्रण निकाल दिया और 6 लीटर पानी डाल दिया। अब 6 लीटर पानी डाल दिया तो सिर्फ बढ़ेगा तुम्हारा पानी ना, कि पानी जितना होगा, मान लो कि पानी जो होगा पानी में क्या 6 लीटर बढ़ जाएगा, उसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो सिर्फ बी द्रव 9 डाल दिया तो किस में बढ़ेगा, सिर्फ 9 इसमें हो गया। ऐसा करने से नया अनुपात हो जाता है, ए और बी का अनुपात हो गया कितना 7:9, 7/9 क्या हो गया 7/9। अब इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। चलो हल करेंगे, हल करेगा तो क्या होगा, चलो तिरछा मतलब पहले तो ये क्या 9 n है, तो 9 4 लॉस, चलो 4 लॉस 7 चौक 28x माइनस 21x, ये हो गया। और तिरछा तिरछी गुना कर ही देगा कि ये छोड़ देगा, एक बार छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो। अब यहाँ बताओ, यहाँ भी 4 लॉस हो गया, यहाँ भी तो 5 चौका 20x माइनस 15 में आई क्या 9 चौका 36 हो तो भिन्न के जोड़ है, ऐने क्या हो गया तुम्हारा मेन बराबर 7/9। तो बटा में 4 है तो बटा वाला 4 काट दो, तो कर ही सकता है। अगला लाइन क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना। तो तिरछा तिरछी देखो 28 में से 21 गया, 7x रहने दो 7x, और तिरछा गुना लगे 9 से, तो 9 इन्हें तो तुम्हारा 7 है, ये तिरछा गुना इन्हें जाएगा, तो इन्हें घटा ही करे जाओ, 20 में से 15 गया 5, इतना लिखो एक साथ 5x ना, तो मालूम चला कि सिर्फ 5 एक गुना हुआ, इन्हें गुना ना होगा, जोड़ 36 लिख सकता है, क्योंकि दोनों से ना गुना तो एगो था तो सीधा। अब यहाँ अगर ये जोड़ ना देता तो मान लो चला 7 बजे 35 इन्हें 36 में गुने ना होता, जबकि गुना तो दोनों में 7 से गुना कराना है। अब क्या करेंगे, 7 से 7 एगो कट गया, इन्हें क्या बच गया 9x, इन्हें तो कुछ बचा ना, तो 5, अब ये क्या हो जाएगा 5 नहीं आएगा, 5x बराबर कितना 36। तो बतलाओ, तो 4x बराबर कितना 36, तो x का मान कितना हो गया 9, x का मान 9। अब 9 आ गया, मिस्टेक हो गया कि x के मान है तो 7x में, क्या पर ये 7x में है ना, कहाँ पर बोलो बोलो, सही हो सकता है, आना चाहिए कुछ कम। वहाँ पर 7x आ रहा है तो नीचे x का मान आया क्या यहाँ ऊपर यहाँ और ऊपर ई हाँ, 7 है तो 7x, 5 है तो 5x, तो x का वैल्यू है हम अब हाँ, तो x का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना 9, तो एक का वैल्यू मिलेगा 9 से 63 kg हो जाएगा, लेकिन 21 लाने के लिए 3 आना चाहिए, तो मिस्टेक हो गया है। x का मान 3 आएगा तो ना 27 kg पूरेगा। जोड़े घटाओ ध्यान दो कहां पर गलती हुआ है। देखने यहाँ पर x नहीं माना है, यहाँ पर जो वैल्यू है टोटल वैल्यू क्या है x के रूप में, यहाँ x नहीं देना है,
जैसे कि यहाँ पर जो 9 लीटर निकला तो 9 लीटर अनुपातिक रूप से निकाल दिया। जैसे कि 7 5 12 अनुपात बराबर 9, तो एक अनुपात बराबर कितना हो गया 3/4। तो यहाँ एक से हटा देना है, यहाँ 21/4, 21 यहाँ एक से लगाना है, टोटल वैल्यू 100 रुपये। लेकिन ये 9 लीटर में, हाँ बात सही है, यहाँ अनुपातिक रूप में था। कितना था अनुपातिक रूप में, और 9 लीटर निकाला है। तो हमको जैसे कि 6 लीटर निकाला तो क्या किया, 4 और 2 6 पूर्णा चाहिए। यहाँ 9 लीटर निकाला तो अगर मान लो ए से निकला इतना और बी से निकला इतना, तो ये दोनों जोड़ के हमको क्या पूर्णा चाहिए, देखो 21/4 और जोड़ 15/4, हमको पूर्णा चाहिए 9। देखो ध्यान से, हम एक्स लगाकर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा दिए, क्योंकि इतना इतना जोड़कर 9 लीटर पूरा चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पर क्या बटा में 4 है, तो 4 लॉस, तो 21 जोड़ 15 तो कितना हो गया 36/4 आ गया 9। अगर x लगाते हैं, x भी तो यहाँ हो गया था 9x निकाल, 9 था इन्हें 9x कैसे हो गया, और समझा कि ना। यहाँ जो x लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट दे दिया 9 लीटर निकालना है, 9 लीटर में इतना इतना जोड़ कर 9 पूरता है, न कि इसमें x लगा के 9 पूरता है। देख लो बात समझ गया कि ना। 9 लीटर जब निकाला तो इतना भाग ए में से इतना भाग बी में से, ये दोनों भाग जोड़ के 9 लीटर निकला है। हम क्या किए, ई वाला वैल्यू x का डाल दिए। तो अगर x का डालने पर तो 9x थोड़ा थोड़ा, ये तो सिर्फ 9 है, इसलिए यहाँ x नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो ये मिस्टेक हो गया हम लोगों के, क्या वहाँ x लगा दिए, वहाँ x लगाना नहीं चाहिए था, x नहीं लगाएंगे। अब देखो ध्यान से, क्योंकि अब 9 लीटर निकाला और सिर्फ बी द्रव में 9 लीटर डाल देता है, 9 लीटर ये भी सही है, यहाँ तो 1 लगाने। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटा होता है, 7 लॉस 7 चौक 28 माइनस में 21 रह देंगे, और यहाँ पर क्या 4 लॉस तो 5 चौका 20 माइनस 15 9 चौका 36 बराबर 7/9। अब देखो 4 से 4 कट गया। अब क्या होगा, अब फिर तिरछा तिरछी गुना होगा, तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या होगा, चलो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन देखो 7 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कब, जब 7 को 7 चौक 28 27 है कि ना। अगर इतना नहीं करेंगे तो हमको क्या करना होगा, 28x माइनस 21 गुना लंबा चौड़ा करना होगा, गुने 7 इन्हें क्या होगा 20x प्लस में क्या हो जाएगा 21, क्या होगा और गुना में क्या हो जाएगा इधर 7। बात समझ गए, इधर 9। अब हमको क्या करना होगा, हल करना पड़ेगा। तो अगर हम सीधा सीधी गुना कर दो या कॉमन लेकर हल कर सकता है। अगर मान लो कि गुने कर दो, छोड़ो रंग नहीं लगा, तो क्या करेंगे 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 2 18 18 7 25 x क्या होगा 9 और 9 2 18, यहाँ क्या होगा 20 7 140 प्लस 147 ये ना हो गया। अब बताओ 252 x में से 140 x घटा 147 में जुटा 109 ये ना हो गया। इन्हें क्या होगा 12 यहाँ 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, इधर क्या होगा 36 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, क्या मतलब है 3 मतलब है, तो x का मान 3 हो गया। अब प्रश्न पूछ रहा है तो बतलाओ कनस्तर ए में द्रव की मात्रा, समझ गया कि ना। कनस्तर ए में अभी आंसर ना ये तो 3 आ गया है तुम्हारा, क्या x का मान, a का मात्रा पूछा था भाई, ये तो यही ना 7x था, तो 7 या 21। बात समझ में आया कि ना। तो नॉर्मल विधि हम लोग के लिए ज्यादा फायदेमंद है, इन्हें लिख देते हैं। ए में कितना है भाई 7 है, तो 7 या 21 kg है तुम्हारा कनस्तर ए में मात्रा।
हो गया। चलो आज इतना ही, वही हिसाब में लग गया जाएगा। कल ही समाप्त हो, अगला चैप्टर भी चालू हो जाएगा।